वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी एसएससी जीडी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे तो यकीन मानिएगा स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट मैं लेकर आप सभी के लिए एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है, जो कि आप सभी के यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स भी क्वेश्चन लिया गया है। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को इन तक आप सभी जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास को। आज की क्लास का जो फर्स्ट प्रश्न है आप सभी का कह रहा है कि पहले प्रश्न को और बात करते हैं, राष्ट्रीय जनगणना कब हुई थी। राष्ट्रीय जनगणना की बात करें स्टूडेंट तो कब किया गया था, तो ये 1872 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आप सभी से पूछा गया है कि चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासन काल में हुआ था। तो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन की बात करें स्टूडेंट किसके शासन काल में किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति सम्मेलन किया गया था। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आप सभी से पूछा जा रहा है कि किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा था। ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने भारत का समुद्री रास्ता का खोज किया था। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का वास्को डी गामा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का 4 नंबर एंड 4 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था। अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 4 का ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। स्टूडेंट अगर आप सभी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक लौता चैनल जहां से कि आप सभी के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है ना। 5 नंबर प्रश्न को और बात करते हैं, कह रहे कि सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित है। तो सम्राट अशोक की बात करें स्टूडेंट तो वो किस वंश से संबंधित हो जाएंगे, तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 आप सभी से पूछा जा रहा है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था। तो चालुक्य शासक की बात करें कि किसे हराया था, तो ये हर्षवर्धन को हराया था। किसको, हर्षवर्धन को हराया था, ठीक है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 7 नंबर कि राइडर कप का संबंध किस खेल के साथ है। तो राइडर कप के बात करें स्टूडेंट किस खेल से है, तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि गोल्फ से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते 8 नंबर एंड 8 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है। 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए, यानी कि अनुच्छेद 1 में इसका प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न आप सभी का 9 नंबर। स्टूडेंट मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ऐसा 5 से 10 टॉपिक ऐसे जहां से कि आप सभी के लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। करें कि आयकर दिवस कब मनाया जाता है, तो आयकर दिवस की बात करें स्टूडेंट कब मनाया जाता है, तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 24 जुलाई को आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्टूडेंट आपसे के एग्जाम में हर एक शिफ्ट की मैं बात करें तो वहाँ पर डे से संबंधित, दिन और दिवस से संबंधित 1 से 2 प्रश्न आप सभी से 100% पूछा ही जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 10 नंबर, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है। वो कौन सा राज्य हो जाएगा, जिले हो जाएगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 10 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान ऑप्शन नंबर बी हो जाए। राजस्थान के मुख्यमंत्री 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 11 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है
कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है। ऐसे प्रश्न आपसे के कई बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि कौन से प्रणाली कहाँ से लिया गया है। 11 का हो जाएगा डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न आप सभी का 12 नंबर, एंड 12 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि पीएम किसान सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में हुआ था। तो 2022 की सम्मेलन की बात करें तो ये हो जाएगा आप सभी के चेन्नई में किया गया था। कहाँ पर? चेन्नई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टैंड प्रश्न नंबर 13, एंड 13 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। 13 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टैंड प्रश्न नंबर 14। 14 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था। तो पानीपत की पहली लड़ाई जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में किया गया था बाबर एम इब्राहिम लोदी के साथ। ठीक, तो इसमें जो पराजित हुआ था स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी था। कौन था? इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर आप सभी का बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को और बात करते हैं प्रश्न नंबर 15। 15 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था। तो जेम्स प्रिंसेस के राजदूत की बात करें तो ये था पीटरा डेला वेला था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य की सहायता के लिए नहर सिंचाई व्यवस्था का प्रारंभ किया था। 16 का हो जाएगा राइट आंसर डी, यानी कि सिकंदर लोदी हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 17 नंबर कि एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्सर खान क्विट 2022 किस देश में शुरू हुआ था। देखिए आप सभी से अभ्यास यानी कि इसको बोलते हैं, यानी कि बोला जाए तो एक्सरसाइज होता है जिससे कि आपसे के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 17 का हो जाएगा सी, यानी कि चीन में ये किया गया था। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है। तो जो पेपरलेस बजट था वो केंद्रीय बजट 2021 से 22 वाला जो था वो पेपरलेस बजट था। 18 का आप सभी का यहाँ पर डी हो जाएगा, केंद्रीय बजट 2020 से 21 हो जाएगा, 20 से 21 हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं 19 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि पोंग और टापू राज्य के लोकप्रिय नृत्य है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को और बात करते हैं प्रश्न नंबर आपसे 20 नंबर पूछा जा रहा है कि बिहार में लोकसभा हेतु कितने सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। 20 का राइट आंसर और सी, यानी कि 6 सीटें क्या आरक्षित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है। तो कांवर झील की बात करें स्टूडेंट 21 का हो जाएगा सी, यानी कि बेगूसराय में हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते 22 नंबर की बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है। 22 का हो जाएगा यानी कि किशनगंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए किशनगंज। अगले प्रश्न को और बात करते 23 नंबर की रायपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो रायपुर नहर परियोजना की बात करें तो ये हो जाता है आपसे कि कोसी नदी पर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपसे 24 नंबर की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो बिहार के सबसे छोटे जिले की बात करें तो शेखपुर हो जाता है। अगला प्रश्न और आज के लास्ट प्रश्न आपसे का 25 नंबर कि बिहार में होम रूल लिंक की स्थापना कब किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट आपसे कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। आई होप आज की क्लास अगर आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आप तक सबसे जल्द पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास।